नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का दोबारा फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक नई कहानी, आखिरी बस, मौत का सफ़र। ध्यान रखें, दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है, यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। रात कब 11 बज चुके थे। भाई, अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस जरा लेट छुट्टी होगी तो शायद मिल जाएगी, वरना आज की रात मुझे यहीं बस स्टॉप पर बितानी पड़ेगी। ऐसे अपने मन में ही सोचकर रणवीर ने अपनी बैग ठीक की और सामने के बेंच पर जाकर बैठ गया। लेकिन रणवीर को कहाँ पता था कि आज वो मौत का सफ़र करने वाला है। रणवीर एक बड़ा ही होनहार लड़का है। उसने अपने जॉब के बल पर गाँव में ज़मीन ली और उस पर घर बनाया है। घर वाले हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते थे कि शादी कर लो, लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। उसका कहना भी सही था। उसके दोस्तों की शादियाँ टूट चुकी थी या फिर झगड़े चल रहे थे, इसलिए तो वो चाहता था कि कोई ऐसा मिले जो उसको समझे। रणवीर ने अपनी घड़ी घुमाकर टाइम देखा। 11:30 बज चुके थे। अब बस आने का आस उसने खो दी, लेकिन तभी सामने से हॉर्न मारते हुए एक बस आई। शुक्र है बस आई तो, रणवीर ने अपने आप से कहा। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला। रणवीर बस के पीछे के दरवाजे से अंदर गया, टिकट निकाली और अंदर आराम से बैठ गया। लेकिन कंडक्टर ने कहा, ये बस रास्ते में रुकेगी, आखिरी स्टॉप पर नहीं जाएगी। आपको 20 से कुछ इंतजाम करना होगा, इसके इंजन में खराबी है। रणवीर को और पसीना चालू हुआ। रात बढ़ रही थी लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जो होगा अब देखा जाएगा, ये सोचकर रणवीर खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। उसने खड़े होकर देखा तो वह एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पर कोई औरत को रणवीर ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब रणवीर को खुद नहीं पता था कि बस आगे जाकर कहाँ छोड़ने वाली थी। अब 12 बज चुके थे। बस एक जगह कर आवाज़ करके रुक गई। ड्राइवर बोला, अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतरकर अपना जाने का जुगाड़ कर लो। रणवीर का घर आने को अभी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते में घना जंगल। पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। रणवीर नीचे उतरा और रास्ते पे एक जगह जाके रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। रणवीर ने उसको जैसे ही देखा वो तो बस उसको देखता ही रह गया। वो बला की खूबसूरत थी, वो एक सुंदर कन्या थी। उसको देखकर रणवीर अपना घर जाने का चिंता भूल गया। उसको भी ऐसा ही खूबसूरत लड़की की तलाश थी। सामने जाकर रणवीर ने उससे बात करना शुरू किया। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? ये बस वाले भी ना अजीब है, ऐसे बीच रास्ते में उतार देते हैं। उस लड़की ने एक बार रणवीर को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। रणवीर उन्हीं आंखों में खो गया। तब उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहाँ से पास में है, पैदल जा सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। रणवीर ने सोचा एकदम से कोई उसको घर चलने को कह रहा है। वो जरा संभल गया। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ, कोई मिल जाएगा तो मैं अपने घर चला जाऊँगा, बेवजह आपको परेशानी होगी। वो लड़की बोली, घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहती है घर में, अगर चलना हो तो चलो मेरे साथ। इतना विश्वास रणवीर के लिए काफ़ी था। वो उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल और कच्चा रास्ता। रणवीर ने चप्पल पहनी थी, उसको जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद अब रणवीर के पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे थे। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की। अचानक रणवीर का चप्पल कीचड़ में अटक गया। वो निकालने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करके नीचे झुका और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। ना ही पीछे वो रास्ता जहाँ वो बस छोड़ के आया था और ना ही वो लड़की जिसके पीछे वो यहाँ तक आया था। उसने आवाज़ लगानी चाहिए, लेकिन आवाज़ क्या देता और किसको? वो नाम भी तो नहीं जानता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? रणवीर खुद को कहने लगा। रणवीर ने अपना मोबाइल में देखा तो बैटरी भी नहीं था ज़्यादा और नेटवर्क भी नहीं था उस जंगल में। लाइट लगाने के लिए काम आएगी सोचकर उसने मोबाइल को बंद कर दिया। लेकिन आजू बाजू देखकर पता चल रहा था कि कोई जंगली जानवर नज़दीक आ रहा है। उसने चढ़ने लायक एक पेड़ देख लिया और उस पर चढ़कर बैठ गया। वहाँ उसको कोई खतरा नहीं था। अपनी बैग लेकर वो एक टहनी पर बैठ गया। नींद आ रही थी, लेकिन उस लड़की का चेहरा उसको बार बार सामने आ रहा था और डर था कि अगर सो गया और नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आंखें फाड़ के उल्लू की तरह जाग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे।
अच्छा हुआ वो ऊपर था, वरना क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज़ से रणवीर समझ गया कि सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला होते ही रणवीर उस लड़की की तलाश करने निकल गया। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया जो कि थोड़ा पुराना था। रणवीर ने देखा अब जंगल थोड़ा सा ही है और आगे भी कुछ और घर दिख रहे हैं, शायद कोई गांव था। वो वापस उसी घर की तरफ आया। बाहर से आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, दीवार पर कुछ पुराने फोटो थे। उसमें वो लड़की भी थी जो कल रात को मिली थी। उसने कहा था कि उसकी माँ भी यहाँ रहती है, लेकिन वो तो कहीं दिखी नहीं। रणवीर के मन से वो लड़की भूली नहीं जा रही थी। वो उसी घर के बाहर उसका इंतजार करने रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेके एक आदमी आया। रणवीर ने उसको देखा कि उसके पास आते ही सवाल किया, अरे भाई, तुम वो सामने वाले गांव से हो क्या? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी को देखकर वो बकरी वाला चौंक गया। उसने कहा, साहब आप कौन है और यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए क्या? रणवीर ने कहा, हाँ भाई, कल रात को यहाँ तक आया था हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उसके बारे में जानना था। क्या तुम जानते हो? कहाँ? यहाँ इस घर में? मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं यहाँ आते रहता हूँ, बकरी वाला आश्चर्यजनक होके बोला। रणवीर को लगा शायद ये जानता नहीं इसलिए ऐसे बोल रहा है। उसके जाने के बाद रणवीर ने वहीं रुककर उस लड़की का इंतजार करना बेहतर समझा। उसको बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसको उस लड़की के सामने और कुछ नहीं सूझ रहा था। शाम होने को आया। वो बकरी वाला वापस जाते हुए रणवीर से मिलने आया और पूछा, साहब कोई आया क्या? आप बेवजह रुके हुए हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। रणवीर सोचने लगा कि अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो वो कौन है जो फोटो में है और जो मुझे यहाँ तक लेकर आई। मुझे देखना है कि वो है कौन। कुछ देर बाद रात हो गई। इतनी देर से ना वो लड़की आई ना ही उसकी माँ, और रणवीर से रहा नहीं गया। लेकिन वापस जाना मुश्किल था, इसलिए उसने वहीं एक पेड़ का सहारा लिया और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वो पुराना घर सामने दिख रहा था। रणवीर अब घर से जरा दूर था। बाहर उल्लू आवाज कर रहे थे। जरा सी आवाज पर झट से गर्दन मुड़ जाती थी। खुद की सांस और धड़कन भी रणवीर को सुनाई दे रही थी। तभी अचानक सामने से सफेद कपड़ों में वो लड़की आते हुए रणवीर को दिखी। उसको देखकर रणवीर को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए वो कल से यहाँ बैठा है उससे मिलना तो हो जाएगा। वो अब पेड़ से उतरने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उसके साथ चल रहे एक परछाई की तरफ गई। वो एक आदमी था जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब रणवीर वहीं रुक गया और ऊपर से सब देखने लगा। वो लड़की ने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। उसके बाद वो आदमी जैसे ही अंदर गया, उस आदमी की चीखें गूंजने लगी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। रणवीर इधर डर से कांप रहा था। नीचे उतरना अब वो भूल गया। कुछ देर बाद उस आदमी की चीखें बंद हो गई। सब शांत हो गया। वो आदमी शायद मर चुका था, ऐसा रणवीर को लगा। वो वहीं पेड़ पर बैठा था। रणवीर सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई वो नीचे उतरा। दरवाजा के बाहर तक खून बह रहा था। अंदर जाकर देखने की उसको हिम्मत नहीं थी। उसे जहां रास्ता मिला उधर भागते चला गया। उसने अंदर वो लड़की है या नहीं ये भी नहीं देखा। भागते हुए कैसे तो उसको हाईवे मिल गया। उसके साथ जो हुआ वो जैसे ही बताने जा रहा था तो उसकी जबान नहीं चल रही थी। बोलना तो उसको बहुत कुछ था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका मुंह सिल चुका था। रणवीर को दवा खाने भर्ती कराया गया और उसका इलाज चालू हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको हुआ क्या है। डॉक्टर ने उसको पागल करार देकर पागलों की ट्रीटमेंट चालू कर दी। इधर जंगल में वो बकरी वाला शाम को फिर उस घर की तरफ आया, जानबूझकर तसल्ली करने के लिए, ये देखने के लिए कि कल का आदमी है या नहीं। बाहर खून बह रहा था और अंदर झांक कर देखा तो वह भयंकर नज़ारा देखकर उसको भागने तक का नसीब नहीं हुआ। वो लड़की अंदर ही थी। वो आदमखोर बन चुकी थी। खून ही खून था। वो जानवरों जैसा मरा हुआ आदमी का मांस खा रही थी। बकरी वाले के मुंह से चीख निकली, लेकिन वो आखिरी बार थी। उसको देखते ही
वो लड़की शैतान बन गई। उसकी सफ़ेद कपड़े अब भयंकर लाल हो चुके थे। खून से लथपथ वो बकरी वाले की तरफ लपकी। उसने उस बकरी वाले को अंदर खींच लिया और उसको मौत की घाट उतार दिया। अब काफ़ी रात हो चुकी थी। जंगल सुनसान और खूंखार बन गया था। उस खूबसूरत लड़की के अंदर शैतानी आत्मा का राज सिर्फ रणवीर ही जानता था, लेकिन अब वो पागल हो चुका था। वो लड़की अपने सफ़ेद लिबास में घर से बाहर निकली और अपने शिकार की तलाश में हाईवे की तरफ चली गई। इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली तो ये कि बिना किसी को जाने उसकी बात में नहीं आना चाहिए, उसके कहे मुताबिक नहीं करना चाहिए, वरना हमें रणवीर की तरह भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और दूसरी, बकरी वाले की तरह हमें जानबूझकर बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, खतरा को आमंत्रण नहीं देना चाहिए, वरना इसकी हमें भारी मोल चुकाना पड़ सकता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा